दोस्तों, एक बहुत बड़ा झूठ जिसमें हम कई सदियों से यकीन करते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसे ग्रो होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंटरेस्ट के कारण सिर्फ संख्या बढ़ती है, ये वैल्यू में या रियल टर्म में ग्रो नहीं करते। इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है और बैंक इंटरेस्ट काफ़ी पीछे चल रहा है। ऐसे में बैंक में कैश रखना वास्तव में अपनी जेब में छेद करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो इस वेल्थ इरोजन को रोकेंगे और आपको इतनी वेल्थ बनाने में मदद करेंगे जिसका मजा आपकी आने वाली जनरेशन भी लेगी। नंबर 1, गॉड्स मनी यानी गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। पैसों को वैल्यूएबल मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका इस्तेमाल फ्यूचर के लिए वैल्यू स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि आज सरकारें अपने घाटे को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक पैसा छाप रही हैं, इसीलिए आप कभी नहीं जान पाओगे कि ये कागज का टुकड़ा जिसे आप रुपया कहते हो कब बेकार हो जाएगा। यही कारण है कि फाइनेंशियल गुरुज किसी वैल्यूएबल चीज में निवेश करने की सलाह देते हैं जो दुर्लभ हो और जिसे आसानी से न बनाया जा सकता हो। यही सबसे बड़ा कारण है कि अमीरों के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हमेशा कीमती मेटल्स के लिए रिजर्व रहता है। जब इन्फ्लेशन चरम सीमा पर होगा तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे कीमती मेटल्स के प्राइस में हमेशा राइज आएगा। 1950 के दशक में 10 ग्राम सोना केवल 99 रुपए देके खरीदा जा सकता था। 2023 में उसी 10 ग्राम सोने की कीमत 58,000 रुपए से ऊपर थी और प्राइम एक्सबीटी के गोल्ड प्रेडिक्शन के अनुसार गोल्ड प्राइस 2032 तक आपके प्राइस से 5 गुना हो सकता है। इसीलिए जहां कैश वैल्यू नीचे जा रही है वहीं गोल्ड प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। इसी तरह बाकी कीमती मेटल्स भी बैंक में कैश रखने से बेहतर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के एक्सपोजर को गेन कैसे करें, तो आप गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हो। गोल्ड ETF हाईली अफोर्डेबल निवेश का साधन है जो आपको फिजिकल गोल्ड रखे बिना सोने की कीमत की मूवमेंट के आधार पर रिटर्न दे देता है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज यानी रॉ मटेरियल्स। रेयर होना एक कारण है कि प्रीसियस मेटल्स प्रीसियस होता है, बट इनकी एक नेचुरल यूटिलिटी वैल्यू भी होती है जो इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, उदाहरण के लिए सिल्वर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर और अन्य कई चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसीलिए अदर मेटल्स सच एज कोबाल्ट, निकल और कॉपर की उनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज के कारण बहुत हाई डिमांड रहती है जिन्हें अल्टरनेटिव मटेरियल द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ज़्यादा क्लियर पिक्चर ड्रॉ करने के लिए मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। 2020 के बाद कोबाल्ट की कीमत आसमान छू गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में कोबाल्ट का एक इम्पॉर्टेंट यूज होता है। 2012 में 1 टन कोबाल्ट की कीमत $20,000 थी जो आज बढ़कर 40,000 हो चुकी है, यानी एक डिकेड में कीमत ठीक डबल हो गई है। देयरफॉर ऐसे रॉ मटेरियल्स के एक्सपोजर में आना आपके पोर्टफोलियो को हाई डिमांड फेस में सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। हालांकि हर कोई रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एक ह्यूज अमाउंट पे नहीं कर सकता और ना ही हम उन्हें फिजिकली स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए माइनिंग कंपनीज के शेयर या इवन डेरिवेटिव्स सच एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सब ग्रेट ऑप्शंस हैं इस तरह के एक्सपोजर गेन करने के लिए। नंबर 3, सेफ हेवन करेंसीज। 19वीं सदी की शुरुआत तक करेंसीज गोल्ड द्वारा बैक्ड होती थी, लेकिन अभी दौर चल रहा है फिएट करेंसीज का, यानी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जिसकी कीमत सरकारों ने बना दी है। तो ऐसे में इन करेंसीज में निवेश करने से पहले जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अमीर हमेशा अपने पैसों को स्विस अकाउंट में रखते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी सिस्टम में से एक है, जिस कारण ये एक स्टेबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। देयरफॉर स्विस बैंक्स को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। इन स्टेबिलिटी के इस दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पैसों को स्टेबल करेंसीज में इन्वेस्ट करें। इसीलिए सुपीरियर करेंसीज सच एज स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड्स और चाइनीज युआन एक ग्रेट स्टोर ऑफ वैल्यू है, लेकिन हम में से सभी स्विस बैंक में खाते नहीं खोल सकते। इसीलिए करेंसी ETF और फॉरेक्स ब्रोकर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को कम कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। नंबर 4, सॉवरेन गारंटी। किसी भी देश की गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने वाली सबसे लास्ट होती है। अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है तो पूरा देश डिफॉल्ट करेगा, जो कोई भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। इसीलिए सॉवरेन गारंटी में निवेश करने का सबसे बढ़िया तरीका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा है। आप ट्रेजरी बिल नोट्स और बॉन्ड्स के माध्यम से निवेश करके सॉवरेन गारंटी का फायदा ले सकते हैं। ये बैंक में कैश रखने से बेहतर रिटर्न्स देते हैं और ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड भी होते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स ट्रेजरी सिक्योरिटीज को डायरेक्टली गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं थ्रू द ट्रेजरी पोर्टल और फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। नंबर 5, वैल्यू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली कैश से बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। हाउएवर लो रिस्क के कारण ये स्टॉक्स की तुलना में कम रिटर्न्स देते हैं। वाइल जोखिम से बचने वाले इन्वेस्टर्स के लिए लो रिस्क एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, पर हाई रिटर्न्स लगभग हर इन्वेस्टर चाहता है और हाई रिटर्न्स प्राप्त करने का स्टॉक्स एक शानदार तरीका है।
ऑल्सो सभी शेयर्स इक्वली रिस्की नहीं होते हैं। इन फैक्ट स्टॉक मार्केट ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में डिवाइडेड है, वैल्यू स्टॉक्स एंड ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ये ज़्यादा रिस्की होते हैं बिकॉज ये ऐसे आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जिनमें फेल्योर की संभावना अधिक होती है। हाउएवर वैल्यू स्टॉक्स जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं कम रिस्की होते हैं। देयरफॉर वैल्यू स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, न कि सिर्फ स्टेडी एंड स्टेबल रिटर्न्स देते हैं बट ओवरऑल रेगुलर डिविडेंड भी देते हैं। हाउएवर स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसीलिए डिविडेंड फोकस म्यूचुअल फंड्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक आइडियल और अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। नंबर 6, लैंड एंड रियल एस्टेट। अकाउंटेंट मानते हैं कि लैंड एक डेप्रिसिएबल एसेट है, यानी कि इसकी कीमत कभी कम नहीं होती है और इसके पीछे एक काफ़ी वैलिड रीज़न है। लैंड एक लिमिटेड चीज़ है और हमेशा डिमांड में रहती है। समय की शुरुआत से ही लैंड को सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कंसीडर किया जाता है। हमें लैंड की ज़रूरत घर, स्कूल, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल स्पेसेस के लिए होती है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। सिमिलरली रेजिडेंशियल होम्स, ऑफिस स्पेस और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स जो लैंड्स पे बनाई जाती हैं उनकी भी डिमांड हमेशा ही रहती है। देयरफॉर लैंड और रियल एस्टेट दोनों ही इन्फ्लेशन से ऊपर के रिटर्न्स के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। ब्लूमबर्ग की एक स्टडी के अनुसार हाउसिंग प्राइस 1992 से 2020 तक ट्रिपल हो चुके हैं डिस्पाइट 2008 के बिग हाउसिंग क्राइसिस के बावजूद। हाउएवर स्मॉल इन्वेस्टर्स इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फायदा इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, बट दिस इज नॉट ट्रू। इन टुडेज वर्ल्ड रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप थोड़ी सी कैपिटल के साथ भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ फाइनली एक स्पेशल मेंशन, नंबर 7, कलेक्टिबल्स। विंटेज कोर्स, रेयर आर्ट पीसी हैंडक्राफ्टेड, लग्जरी बैग्स, लिमिटेड स्मार्ट वॉचेस, रेयर क्राइस एंड नोट्स सभी इस एसेट क्लास में फॉल करते हैं। एक रेगुलर कार के केस में उसका प्राइस आधे से भी कम हो जाता है 1 साल के अंदर। हाउएवर मैथ रिवर्स में काम करता है विंटेज कार्स के केस में। ये वाइन की तरह होते हैं, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है। 1955 की एक मर्सिडीज बेंज 300 SLR 2022 में 135 मिलियन यूरोज में बिकी क्योंकि ऐसी सिर्फ 2 ही कार्स बनी थी, इसीलिए ये रेयर कलेक्टिबल्स की श्रेणी में आती है। सिमिलरली 2017 में एक पेंटिंग साल्वेटर मुंडी $450 मिलियन में बिकी थी, जिसे कि एक सऊदी प्रिंस ने खरीदा था। खैर, इस तरह की एक्सपेंसिव चीज़ें आम लोगों के पास मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समटाइम्स कुछ रेयर कॉइन्स या नोट ऐसे निकल आते हैं जिनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। बट बिकॉज ये भी सबके पास निकलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने इस एसेट क्लास को स्पेशल मेंशन में रखा था। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करना बेटर है बैंक में कैश रखने से। होप दोस्तों आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।